इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में आए नया मोड़, सुपर पावर बनने के लिए होने जा रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर। अमेरिका नहीं रहा अब सुपर पावर, कौन बनने जा रहा है अब नया सुपर पावर? किसने कर दिया अमेरिका के साथ खेल? दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाले अमेरिका का कैसे हो रहा है पतन? कई मोर्चे पर विफल होने के बाद सामने आया राज। मुस्लिम कंट्रियों पर अपना कंट्रोल रखने वाले अमेरिका की किसने निकाल दी हवा? क्या अब तेल पर भी नहीं होगा अमेरिका का राज? इजराइल फिलिस्तीन के बीच भीषण युद्ध हो रहा है और ऐसे में कई मुस्लिम कंट्रियां फिलिस्तीन के साथ खड़ी हो गईं। वहीं अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और बीच बीच में मध्यस्थता कर रहा है, जिसके युद्ध बंदी की बात से दुनिया परेशान है कि जो अमेरिका इजराइल को हथियार दे रहा है, समर्थन दे रहा है, युद्ध के बीच जिसके प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं, वो इस युद्ध को कैसे रोक सकता है? जब एक तरफ अपनी सेना और हथियार इजराइल को देने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ ये युद्ध बंद करने की अपील क्यों कर रहा है? हम आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा खेल क्या है। अमेरिका खुद को सुपर पावर साबित करने के लिए दुनिया भर में कहीं न कहीं युद्ध करवा देता है और फिर इस युद्ध में वो अचानक से एंट्री मारता है और युद्ध को बंद करवाता है। इसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ जाता है कि अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जो पूरी दुनिया में अपना कंट्रोल रखती है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से अमेरिका को अपनी इस रणनीति में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ईरान है। ईरान अमेरिका की दुश्मनी काफ़ी लंबी है, लेकिन कुल मिलाकर समझ लीजिए कि अब ईरान अमेरिका को एक एक मोर्चे पर हराता चला जा रहा है। अमेरिका पर ईरान की पहली फतह ईरान की आज़ादी थी, जब शाह पहलवी को शिकस्त देकर ईरान में इस्लामी कानून लागू हुआ। ईरान का कंट्रोल आयतुल्लाह खुमानी के हाथ में आया। यह अमेरिका की पहली हार थी। अमेरिका की दूसरी शिकस्त ईरान इराक युद्ध में हुई, जिसमें अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हथियार और सेना का भरपूर समर्थन दिया था, लेकिन वो ईरान पर कंट्रोल नहीं हासिल कर सका। ईरान पर अमेरिका ने कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन ईरान इससे टूटा नहीं। हाल ही में आईएसआई आतंकवादियों का आपने तांडव देखा होगा। ईरान ने इस संगठन पर आरोप लगाया कि यह संगठन अमेरिका द्वारा बनाया गया संगठन है जो दुनिया भर में आतंक फैला रहा है। ईरान ने आईएसआई को भी कई देशों से जड़ से खत्म कर दिया है। इसके बाद अमेरिका को भारी झटका लगा है। इसके अलावा सीरिया, हिजबुल्लाह, अफगानिस्तान, इन लोगों का भी ईरान ने समर्थन किया और अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अफगानिस्तान की आज़ादी में भी ईरान का अहम रोल था। अपनी कई हार से तिलमिलाए अमेरिका ने ईरान पर और बड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। वहीं हाल ही में ईरान ने अमेरिका के 5 सैनिकों को छोड़ने के बदले में अपने फंसे हुए 50,000 करोड़ डॉलर की भी वसूली कर ली। बताया जा रहा है कि ईरान ने इन्हीं पैसों से कई सारे लड़ाकू संगठन तैयार किए हैं। ईरान से कई बार मुंह की खाने के बाद अमेरिका ईरान से सीधा नहीं टकराना चाहता है। ईरान भी अमेरिका से सीधा नहीं टकरा सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर एक बेस पर ईरान किसी न किसी तरीके से हमला करवा दे रहा है। वहीं अमेरिका भी मौका मिलने पर ईरान के बड़े जर्नलों की हत्या करवा देता है। इसी बीच अब फिलिस्तीन युद्ध में जहां ईरान पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, तो वहीं इजराइल के साथ अमेरिका है। इसी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावनाएं बढ़ गईं। इस युद्ध के अलावा दोनों देशों की लक्ष्य सुपर पावर बनना है। अमेरिका मौजूदा सुपर पावर है, वो अपने इस पावर को खोना नहीं चाहता है, लेकिन ईरान को सुपर पावर बनने की जिद लगी हुई और उसने कई मुस्लिम कंट्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया है और दिन ब दिन ईरान की मजबूती तेजी से बढ़ती जा रही। उसकी एक वजह है ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई, जो कई दशकों से अपने पद पर बरकरार हैं और उनके इशारे पर दुनिया भर में लड़ाकू तैयार किए जा रहे हैं। इस तैयारी से लगता है कि ईरान भविष्य में कोई बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, जिसमें उसके पास कई देशों में मौजूद लड़ाकू उसकी मदद करने के लिए आवाज़ पर आ जाएंगे। ईरान की बात की जाए तो अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जिसके लड़ाकू अपने देश के अलावा भी कई जगहों पर हैं। ईरान की फंडिंग द्वारा सीरिया, इराक, लेबनान, यमन, पाकिस्तान, नाइजीरिया समेत कई देशों में उसके लड़ाकू मौजूद हैं, जिन्हें ईरान हथियार और पैसे की भरपूर मदद कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच ईरान या अमेरिका, कौन होगा दुनिया का नया सुपर पावर?